शायद लोगों ने सही कहा है कि हमने उसके बारे में सोचा नहीं था और वो काम उसने कर दिया। एक इसी तरह का शायरी है ना, बहुत ही फेमस है कि भाई मैंने सोचा नहीं था कि तूने ऐसा कर देगा, लेकिन पर तुमने ऐसा कर दिखाया। और यही शायरी कहीं ना कहीं सेट करता है आरसीबी की टीम पर। भाई 17 साल कम नहीं होते हैं। 14 साल का वनवास तो राम भगवान ने किया था, लेकिन 17 साल का वनवास जो है ना आरसीबी झेली थी। आरसीबी के फैंस दिल आरसीबी के फैन इतने कट्टर थे कि भाई वो कभी बदलते भी नहीं थे। भाई जो बदल गए होंगे ना तो वो रो रहे होंगे कि भाई, अब मान लिया जाए जो 2-3 साल पहले बदलेंगे तो उनको तो बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन जो अभी रिसेंट में जैसे पिछले सीजन में आके बदल गई होगी, भाई ये चलो अब आरसीबी हार रही है अब बदल जाते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा होगा। चलिए वो तकलीफ को दूर करते हैं। अब जिनको जिनको तकलीफ हो रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने क्या आरसीबी छोड़ करके दूसरे टीम को, दूसरे आईपीएल की पसंदीदा टीम को क्या आपने चूज कर लिया, या फिर उसी में अटके हुए आरसीबी में ही। अब आरसीबी में अटके हुए तो आरसीबी का दिन तो अच्छा आ गया। अब जो आरसीबी पर पैसा लगा रहे होंगे, चाहे जो भी आरसीबी के साथ मतलब कोलिब्रेशन कर रहे होंगे, तो वो लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो अब आरसीबी कम से कम। एक आमिर खान का डायलॉग है ना, आमिर खान का दंगल फिल्म का, कि हमारे छोड़े हमारी छोड़ियाँ भी क्या छोड़े से कम है। तो एकदम सेम परफेक्ट बैठता है। अब रही बात छोड़ियाँ तो पहले ले आए, अब कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस, दिल्ली, उसके बाद गुजरात, जो भी है सारे टीम के मेंबर्स क्या सोचते होंगे कि भाई तुम चीटिंग करता है। अब चीटिंग किस लिए? कि भाई तुम तो लड़के में कभी जीत नहीं पाए, अब लड़की को ला करके तुम जीत रहे हो आईपीएल आईपीएल टीम। तो वो सब अलग बात है। बहुत सारे मीम्स वगैरह ऐसे ऐसे वायरल हुए हैं कि भाई सारे आईपीएल टीम को दिखाया गया और बोला गया कि भाई ये आरसीबी को एक तरफ रख दिया गया, बोला गया कि भाई तुम है ना, मतलब क्या कहते हो, चीटिंग कर रहे हो, मतलब लड़की को आगे करके, मतलब जैसे होता है ना महिला को आगे भेज दिया जाता है। जैसे गांव घर में लड़ाई होता है तो क्या करता है, पुरुष लड़ेगा तो जानता है कि भाई पुरुष लड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन महिला को आगे भेज देता है। अब रही बात कल का जो प्लेयर ऑफ द मैच जो था, सबसे पहले मैच का बात करते। प्लेयर ऑफ द मैच तो जो बना तो बना ही, उसके बाद मैच का बात करते। दिल्ली दिल्ली कहीं से नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, जब उसका 6 ओवर खेल रही थी सैफाली वर्मा और उनके ओपनिंग पार्टनर, भाई दोनों इतने अच्छा खेल रहे थे। कहीं ना कहीं वो अगर रेगुलर चलते रहता ना तो 150 से प्लस का मैच था। 150 नहीं, 150 पार हो जाता। 150 कंफर्म पार था। मैक्सिमम 150 इतना कंफर्म था। अच्छा जो चल रहा था गेम, उसके हिसाब से तो ये लग नहीं रहा था 6 ओवर तक में कि इतना जल्दी खत्म हो 6 जाएगा। ओवर तो ऐसा लगा था भाई 60 रन का टच था उसका। टच था। अब बचा हुआ 14 ओवर, 14 ओवर में कम से कम 140 रन नहीं है। आराम गलती से भी अगर जैसे विकेट वगैरह लगातार गिरता तो 100 रन 14 ओवर मिनिमम आराम से 160 रन होता। अगर उसी तरह से चलते जाता तो 200 रन का टारगेट जाता। 200 रन का टारगेट अगर फाइनल में चला जाएगा तो फिक्स है कि फाइनल एक तरफा हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो विकेट 3 विकेट जो ली ना, मोलिनेक्स ने जो 3 विकेट निकाली, वो 3 विकेट कहीं ना कहीं वो 1 ओवर का जो है दबाव। अब सबसे बड़ी बात है शेफाली वर्मा जब आउट हुई 44 रन पर, तो कहीं ना कहीं जो बाद में बैट्समैन जो आई ना, जैसे जेमा रोड्रिज आई, या फिर एक जो क्या कहते हैं मीनू मानी नहीं, वो आई थी, क्या नाम है, कैप्सी। दोनों कैप्सी तो मतलब सबसे खराब गेंद खेल के गई। मतलब पीछे करके क्या खेलने की क्या जरूरत थी भाई, सीधा खेल सकते थे उसके। अब जब 1 ओवर में 2-2 विकेट चला गया तो आपको पीछे घूम के मारना, चौका मारना जरूरत है नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन वो जबकि रन भी आपका अच्छा खासा बना हुआ है। ऐसा नहीं कि डॉट है, अब यहाँ पे मैच जीतना है हमको तो जरूर टेढ़ा मेरा खेल के ही मारना होगा। अगर नहीं मारेंगे तो फिर दिक्कत होगा। अब यहाँ पे जब 0 रन पे 2-2 विकेट, रोड्रिज आई वो भी चली गई, कैप्सी आई वो भी चली गई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वहां से क्या हो गया, दबाव में चलता चला गया। उसके बाद लैनिंग आउट हो गई। कैप्टन कितने देर तक टिकती, मतलब लैनिंग दबाव आ गया ऐसे ऑटोमेटिक है कि वो इंटरनेशनल छोड़ चुकी है। तो अब धीरे धीरे वो अब रिटायर के कगार पे। बस जब तक है कि हाँ चलो उसको पैसे मिल रहे हैं उसकी, चलो ठीक है यार, WPL वगैरह है, WIPL वगैरह है तो खेल ले रहे हैं। तब तक जो टूर्नामेंट वगैरह वो खेल रही है तब तक एक तरह का, मतलब इंटरनेशनल से तो संन्यास ले लिया। अब वहाँ पे हमारा जो इंडियन जो है बॉलर, ऐसे तो लगा था पैरी बगैर इस वजह से पिछले 2 मैच में पैरी अच्छा कर रखी थी, तो लगा था इस बार भी अच्छा करेगी, पर 2 ओवर ही डाली, उससे ज़्यादा नहीं डाली। लेकिन हमारे इंडियन बॉलर जो है स्पिनर श्रियंका पाटिल और आशा, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और आरसीबी को कहीं ना कहीं एक मैच में बना के ला दिया। अब ऐसा नहीं है कि 3 विकेट लेने के बाद भी, एक दिन याद करिए जब आयरलैंड और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था, उस आयरलैंड और अफगानिस्तान के मैच में आपने देखा होगा लगातार 3 विकेट मात्र 11 रन पे गिर गई थी, और उसके बाद जाकर वो 160 रन बना दी थी। लेकिन अगर क्योंकि बॉलर जो उसके जो लेने वाले थे बॉलर, वो विकेट ले लिए, अब बाकी उनका ओवर भी खत्म हो गया। ओवर खत्म होने के बाद जब दूसरे बॉलर आए तो उसको मार लगते चला गया, वो विकेट निकाल नहीं पाया। वही चीज कल आरसीबी के साथ भी हो सकता था। अगर मान लिया जाए जैसे हम एक बॉलर के ऊपर विश्वास करके 3 विकेट निकाल दिए 1 ओवर में, अगर हम उसके बाद हम अगर छोड़ देते
तो हो सकता था वो 160 170 फिर पहुंच जाती। 160-70 पहुंचे तो आरसीबी कंफर्म है कि हारती। आप बात मानिए या नहीं मानिए, क्योंकि 113-14 रन का लक्ष्य जो था उसको पहुंचने में उसको 19.3 ओवर लगा, क्योंकि वो भी दबाव महसूस कर रही थी अपने आप में। भले विकेट उसके बाद बचा हुआ था, भले सोच रहे थे चलो रन तक जाते हैं, लेकिन 19.3 ओवर मायने रखता है भाई। 3 गेंद मात्र आपका शेष बचा हुआ था, वो भी आप अंतिम मतलब तीसरी गेंद पे आप चौका मारते हो, भी ऋचा घोष चौका मारती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूरी तरह से जो है ना मैच में दिल्ली कहीं ना कहीं पकड़ बना रखी थी, और हमेशा उसको लगा कि दिल्ली की जीत सकते। अगर शायद कहीं ना कहीं कितने रन और ज़्यादा होते तो मैच आराम से दिल्ली जीत सकती थी। वो तो हमको लगता है अगर 10 से 20 रन भी अगर ज्यादा अगर रहता तो दिल्ली आराम आरसीबी को से हरा सकती हाँ, थी। हरा 20 रन अगर और ज्यादा रहती ना, दिल्ली आराम से आरसीबी को खत्म कर सकती खत्म थी। कर सकते। और क्या कि दिल्ली की भी गेंदबाज लाइनअप बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत अच्छा दो बार फाइनल खेलना आम बात है नहीं, क्योंकि पिछले बार भी फाइनल खेली, मुंबई से हार गए। इस बार भी फाइनल खेली, स्मृति मंदाना की टीम आरसीबी से हार गए, वो भी उस आरसीबी से जो आरसीबी आज तक 17 साल में एक बार भी कप नहीं जीता। प्लेयर ऑफ द मैच जो बनाया गया सोफी मोलिनक्स को बनाया गया प्लेयर ऑफ द मैच, और दीप्ति शर्मा को बनाया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज वो भी गुजरात की तरफ से खेल के बहुत ही अच्छा पसंद की, लेकिन उसकी टीम बदकिस्मती से पहले ही आउट हो गई, फाइनल सेमीफाइनल नहीं खेल पाई। तो वो होता है, अब एक प्लेयर के दम पे तो पूरा मैच जीत नहीं सकते। जैसे आरसीबी पूरे सारे प्लेयर के लगातार मतलब अच्छे प्रदर्शन के बदौलत पहुंची। जैसे श्रीलंका का हो गया, ऋचा घोष का हो गया, स्मृति मंदाना हो गया, एलेक्स पेरी हो गए, तो सब एक ना एक बढ़ के एक ना एक मैच में चलते जाते थे। इस कारण दिल्ली भी हो गया तो शेफाली वर्मा पे निर्भर थी, उसके बाद उसकी जो कैप्टन है उस पर निर्भर थी। तो इस तरह से ही एक निर्भर प्लेयर पर अगर आप रहते हैं तो फिर मैच हारना है। परवीन कुमार ने एक इंटरव्यू में बोला था कि 3 प्लेयर, कम से कम 3 बैट्समैन आपका फॉर्म में होना चाहिए, और कम से कम 2 बॉलर। बाकी सब अगर अपना छोटा मोटा भी कंट्रीब्यूट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 बैट्समैन एकदम कंफर्म फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कंफर्म है कि अगर एक आउट हो गया तो दूसरा रन मार के चला जाएगा। 3 बैट्समैन कंफर्म रहना चाहिए, और क्या कहते हैं 2 बॉलर अगर आपका चल गया, जैसे कल श्रीलंका पार्टी चल गई, आशा चल गई, 4 विकेट वो निकाल दिए, 2 विकेट ही निकाल दिया। बाकी बची कुछ जो शुरुआत में मैंने मोनालिक्स जिसको प्लेयर का मैच मिला वो निकाल दी थी 3 विकेट एक ही ओवर में। तो मैच क्या हो गया, 2 बॉलर चल गया ना, मोनालिक्स और ये श्रीलंका पाटिल। बाकी तो आशा तो चलो उसका साथ में दे दिया, 2 बॉलर चल गया, मैच खत्म हो गया। उसी तरह अगर दिल्ली से भी मान ले, दिल्ली जब फील्डिंग करने उतरी उस टाइम में अगर उसके 2 बॉलर चल जाते तो काम खत्म हो जाता। लेकिन उसके पास जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो टीम थी ना, वो कहीं ना कहीं हमको लगा कि उस जीतने के पीछे गई नहीं, क्योंकि वो जो माइंडसेट कर रहे थे ना स्पिनर को बचा के रखना। जब पहला सीजन में जब आरसीबी जब बॉलिंग करी तो उस टाइम सारा विकेट किसने लिया, स्पिनर ने लिया। तो स्पिनर से उनको बॉलिंग करवाना चाहिए था ना, लेकिन वो बार बार पेसर को ला रही है तो भाई पेसर को ला रही है तो ऑटोमेटिक बल्लेबाज आराम से खेलेगा, जान रहा है कि भाई 112 रन है, 113 रन है, आराम से इसको जीतना है। तो आराम से एक रन भी अगर ऊपर में निकालेंगे, 1-2 चौका गलती से जाएगा ही, एक वाइट बॉल देगा ही कभी ना कभी गलती से, तो ऑटोमेटिक है मैच कहीं फंसेगा नहीं। तो आरसीबी आराम से यहाँ से जीत गई है, और जो भी लड़के लोग हैं जो आरसीबी के फैन थे वो लोग तो काफ़ी खुश होंगे। और इमर्जिंग प्लेयर जो है श्रीलंका पाटिल को ही बनाया गया। आशा को तो ऐसे अभी इस बार कुछ नहीं मिला। पर्पल कैप कौन ले गया, आरसीबी का प्लेयर। ऑरेंज कैप कौन ले गया, आरसीबी का प्लेयर। जो भी मतलब लग रहा था दिल्ली का प्लेयर के पास जाएगा, क्योंकि उनके कैप्टन के पास जाएगा, सबसे ज़्यादा रन की थी उस से। लेकिन जो बची कुछ कसर थी, पेरी ने आकर के उसको बराबर करके उससे ज़्यादा रन मार के कैप भी ले गई, दोनों कैप साथ में कप भी ले गई। मतलब आरसीबी का इस लिस्ट में कहीं ना कहीं वापसी दिखाता है कि उसके पुरुष टीम जो है ना इस बार बहुत ही तगड़ा खेलने वाली है, क्योंकि ऑरेंज कप आरसीबी के प्लेयर के पास, पर्पल कैप आरसीबी के प्लेयर के पास, उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर आरसीबी के प्लेयर के पास, उसके बाद जो प्लेइंग जो प्लेयर जो होता है कि मतलब कुछ भी गलत डिसीजन पे कभी आपत्ति नहीं जताई है, तो वो भी आरसीबी के पास। उसके बाद कप तो भाई साहब कप नाम दे, इस साल कप नाम दे तो सुने ही थे, अब इस साल कप नाम दे आरसीबी ने कर दी। अब इस साल कप नाम दे के साथ आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। अब बाकी आगे और भी आईपीएल आने वाले, प्लस आईपीएल के लिए आप लोग बने रहिएगा। कंटिन्यू आपको कुछ ना कुछ तहलका महलका मचते हुए आने वाली है इस वीडियो पे, इस चैनल पे। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत रहेगा हमेशा कि आप इस चैनल पे आए और अपना एक कीमती समय देकर के इस वीडियोज को देखें, और साथ ही साथ शेयर करने में कोई कमी नहीं करिए, फॉलो वगैरह करने में कोई कमी नहीं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।